विश्व के प्रमुख भूगोल उपनाम बताऊंगा, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख भी दिया है साथियों। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें जो देश बताए थे, और आज मैं आपको उससे बढ़िया बढ़िया जो देश हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको बताऊंगा। तो साथियों बिना समय गंवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैंने अपनी जो टॉप लाइन थी वो लिख दी है ऊपर। और आपको बता दूं कि ये बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, तो इसको कम ना समझें किसी भी टॉपिक से। तो साथियों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बता दें कि कब कब आया है। तो बिहार पुलिस में भी आया था ये क्वेश्चन, यूपी पुलिस में भी आया था एक क्वेश्चन साथियों, यूपी पैट में भी आया था साथियों। तो ये टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो आपको कोई भी चैनल पे कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ाता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक को लेकर मैं आपको एक एक वीडियो में बता दूं साथियों। तो ठीक है साथियों, तो मैं लिखूंगा, जैसे मैंने एक लिखा आपका एक देश, मतलब एक शहर लिखा, उस शहर का नाम है आपका रोम। अब इस रोम को किस किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस रोम को बता दूं मैं आपको, इस रोम को आप प्राचीन विश्व की सामग्री कहते हैं। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया था, प्राचीन विश्व की सामग्री बोलते हैं, सामग्री। ठीक है साथियों, सामग्री। ठीक है साथियों, एक तो प्राचीन विश्व की सामग्री किस शहर को कहते हैं? तो वह कहते हैं रोम को। ये बिहार पुलिस में आया था साथियों। दूसरी, रक्तबर्ण महिला भी कहते हैं इसको, रक्तबर्ण महिला। ठीक है प्यारे साथियों, रक्तबर्ण महिला भी कहते हैं किसको? रोम को। दूसरी बात, इसको पश्चिम का बेबीलोन भी कहते हैं, पश्चिम का बेबीलोन। ठीक है प्यारे साथियों, पश्चिम का बेबीलोन भी किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। इंटरनल सिटी भी किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। इंटरनल सिटी किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। या फिर होली सिटी भी कहते हैं, होली सिटी। इसके अलावा एक और कहते हैं, इसको 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं साथियों। इसी रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर। ठीक है प्यारे साथियों, आप इनको याद कर लेना। इतने नाम हैं रोम के जो उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, अब फटाक से लिखूंगा मैं। दूसरा जो नाम है आपका वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है प्यारे साथियों, इस ऑस्ट्रेलिया को किस किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को आप प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया को आप लैंड ऑफ गोल्डन बूल या प्लीस कहते हैं। ठीक है साथियों, गोल्डन बूल या फिर गोल्डन प्लीस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर लैंड ऑफ कंगारू भी कहते हैं। ठीक है साहब, यहां पे लिखता हूं कंगारू। लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी किसे जाना जाता है साथियों? तो वो जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, अब चलेंगे तीसरे की ओर। वो है एक देश है साथियों, उस देश का नाम है जापान। इस जापान को साथियों इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या कहा जाता है? तो सबसे पहली बात तो सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है साथियों? जापान को। विश्व में सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। तीसरी बात, सेकंड थिंग, इसको पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है प्यारे साथियों, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी किसे कहते हैं? और सूर्योदय का देश भी किसे कहते हैं? जापान को। एक बात और, इसको सुकुमार फूलों का देश भी कहते हैं साथियों, सुकुमार। यहां लिख देता हूं, सुकुमार फूलों का देश। ठीक है साथियों, किसे कहते हैं साथियों? जापान को। प्यारे साथियों,
अब चलेंगे अपने चौथे देश, ठीक है साथी, वो है कोरिया। कोरिया को हम साथियों, ये देश है कोरिया, उस कोरिया को हम हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हैं, हर्मिट किंगडम, ठीक है प्यारे साथियों। और कोरिया को हम लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से भी जानते हैं, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, मॉर्निंग काम, ठीक है प्यारे साथियों, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम और हर्मिट किंगडम के नाम से किसका जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कोरिया को। अच्छा प्यारे साथियों, अब चलेंगे अपने एक पांचवा कोई शहर लिखूंगा, वो है जैसे एक शहर लिखा मैंने क्यूबा, इस क्यूबा को लिखा साथियों, और इस क्यूबा को किस किस नाम से जाना जाता है, तो क्यूबा को हम एंटलीज का मोती भी कहते हैं, एंटलीज का मोती, एंटलीज का मोती किस शहर को कहते हैं साथियों, तो कहते हैं क्यूबा को। और शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं साथियों इसी को, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी किसे कहते हैं साथियों, वो कहते हैं क्यूबा को, ठीक है प्यारे साथियों। अच्छा एक और लिखूंगा मैं, जैसे मैंने लिखा आपका, वो लिखा छठे नंबर पे मैंने एक शहर लिखा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है साथियों, ये अमेरिका का देश मतलब शहर है। इस न्यूयॉर्क को हम क्या कहते हैं, गगनचुंबी इमारतों का नगर, इमारतों का नगर, ठीक है प्यारे साथियों। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं साथियों, वो कहते हैं साथियों न्यूयॉर्क को, और इसको एम्पायर सिटी के नाम से भी जानता है, एम्पायर सिटी, ठीक है साथियों, एम्पायर सिटी के नाम से भी, एम्पायर सिटी के नाम से भी किसे जानता है, न्यूयॉर्क को। एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी के नाम से पूछा जाए साथियों तो न्यूयॉर्क को कहते हैं। और अब चलते हैं एक और लेंगे, 7वां, और वो मैं लिखता हूँ आपका, वो है प्यारीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, प्यारीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसको किस किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो इसको संसार का रोटी भंडार कहते हैं, संसार का रोटी भंडार, संसार का रोटी भंडार, ठीक है प्यारे साथियों, संसार का रोटी भंडार कहते हैं इसी को। और नेवर लैंड के नाम से भी जानते हैं साथियों, तो अगर देखता हो तो देख लेना, नेवर लैंड, ठीक है प्यारे साथियों। नेवर लैंड और संसार का रोटी भंडार किसे कहते हैं साथियों, तो वो कहते हैं प्यारीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को। तो ये 7 मैंने, जो कि कई क्वेश्चन से हैं, इसमें एक एक शहर से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, इनको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है साथियों। और 8वें नंबर पे मैं एक शहर बहुत बढ़िया लिखूंगा, जिसका नाम है आपका जंजीबार, इस जंजीबार को साथियों हम क्या कहते हैं, आइलैंड ऑफ क्लोब्स के नाम से जानते हैं, यानी बंद द्वीप के नाम से जानते हैं, आइलैंड ऑफ क्लोब्स, आइलैंड ऑफ क्लोब्स कहते हैं साथियों, यानी कि आधा का बनेगा, ठीक है प्यारे साथियों। वहीं अगर मैं 9वें नंबर की बात करूंगा
तो जो 90 नंबर आएगा, 90 नंबर पे एक बहुत प्यारा सा शहर लिखूंगा जिसका नाम है आपका अफ्रीका। अफ्रीका, इस अफ्रीका को साथियों अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप। ठीक है साथियों। भाई अगर 10वें नंबर की बात करूंगा मैं, तो आपका जो 10वां नंबर है उस पे एक शहर बहुत प्यारा सा लिखूंगा, वो है साथियों आपका वियना। वियना, इस वियना को साथियों हम स्मारकों की नगरी कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, एक बहुत प्यारा शहर है जिसका नाम है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है, वो उसको हम कहते हैं स्मारकों की नगरी। ठीक है प्यारे साथियों, स्मारकों की नगरी। अब हम लिखेंगे आपका 11 नंबर, और 11वें नंबर पे एक और लिखूंगा साथियों, वो है आपका पामीर का पठार। पामीर का पठार, इस पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं साथियों। संसार की छत। ठीक है प्यारे साथियों, इस पामीर के पठार को कहते हैं संसार की छत। एक और मैं लिखूंगा, फटाफट लिखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। एक शहर है अमेरिका का शिकागो। शिकागो, इस शिकागो को साथियों हवा वाला शहर कहते हैं। हवाओं वाला शहर। हवाओं वाला शहर किसको कहते हैं? तो साथियों शिकागो को कहते हैं। इसी शिकागो को साथियों, ये जो शिकागो मैंने लिखा अमेरिका का शहर है, इस शिकागो को हम ऑक्सफोर्ड, इस शिकागो हवा की चक्कर से हम इसको गार्डन सिटी कहते हैं। एक और नाम है गार्डन सिटी। गार्डन सिटी। ठीक है प्यारे साथियों, इसका एक और नाम है गार्डन सिटी। शिकागो को किसके चक्कर से कहते हैं? हवा के चक्कर से। 13वें नंबर पे मैं लिखूंगा साथियों, वो है आपका एक शहर है क्योटो। क्योटो, ये बा है पूरा, मैं दोबारा से लिख देता हूं। क्योटो। ठीक है प्यारे साथियों, इस क्योटो को हम निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहते हैं। झरनों का शहर। ठीक है प्यारे साथियों, इस क्योटो को हम क्या कहते हैं? निरंतर बहने वाले झरनों का शहर। ठीक है साथियों। अच्छा, अब मैं और लिखूंगा 12वां नंबर, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। इस जिब्राल्टर को साथियों भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। भूमध्य सागर का द्वार। आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं, तो आप जिब्राल्टर लगा देना। ठीक है साथियों। एक और मैं लिखूंगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और उसका नाम है आपका 15वें नंबर पे लिखूंगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। इसी स्विट्जरलैंड को साथियों हम क्या कहते हैं? इसी स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं? इसी स्विट्जरलैंड को साथियों, हाँ, प्ले
ग्राउंड, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं किसे साथियों? स्विट्जरलैंड को, इसी स्विट्जरलैंड को। ठीक है साथियों। एक और है गिनी तट। गिनी तट 16 नंबर लिखूंगा मैं। गिनी तट, इस गिनी तट को हम क्या कहते हैं साथियों? इस गिनी तट को प्यारे साथियों गारो की कब्र कहते हैं। गारो की कब्र। ठीक है प्यारे साथियों। तो इतने शहर मैंने लिखा है आपको 16 नंबर। एक और लिखता हूं मैं, सैन फ्रांसिस्को। एक शहर और है प्यारे साथियों, सैन फ्रांसिस्को। 17 नंबर लिखूंगा मैं, सैन फ्रांसिस्को। इस सैन फ्रांसिस्को को हम, इसी सैन फ्रांसिस्को को हम गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं साथियों। सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है प्यारे साथियों। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं प्यारे साथियों। इतनी बात आप याद रखना। एक शहर और लिखाऊंगा मैं, न्यूजीलैंड और ऑक्सफोर्ड। ठीक है साथियों, न्यूजीलैंड और ऑक्सफोर्ड, यानी कि यहाँ पे एक जगह है, एक शहर और आएगा जिसका नाम है 18, यानी कि चलिए मैंने ऑक्सफोर्ड लिख दिया। ऑक्सफोर्ड। ठीक है मेरे साथियों। इसी ऑक्सफोर्ड को हम किस नाम से जानते हैं? तो मैं बता दूं, ऑक्सफोर्ड को आपको सोपेल मिनेरल वाला शहर कहते हैं। स्वैप मिल मीनारो वाला शहर, स्वैप मिल मीनारो वाला शहर कहते हैं साथियों। स्वैप मिल मीनारो वाला शहर किसे कहते हैं? ऑक्सफोर्ड। ठीक है प्यारे साथियों। अच्छा जगह है नीचे, हाँ है। एक शहर और है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को साथियों हम दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 18वें नंबर पे, सॉरी 19वें नंबर पे, न्यूजीलैंड। इस न्यूजीलैंड को हम क्या कहते हैं साथियों? दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन। ठीक है प्यारे साथियों, ये मैंने 19 लिखा दिए। ठीक है साथियों। अच्छा पूर्व का मोती पूछ ले तो आपको वो उसे कहते हैं साथियों, 20वें नंबर पर लिख लेना, श्रीलंका को पूर्व का मोती या फिर हिंद महासागर का मोती। जगह नहीं है बाकी मैं लिखा देता, ऐसे सुन लो, पूर्व का मोती या फिर हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहते हैं, आप नोट कर लेना। तो प्यारे साथियों 2 क्लासेस में मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब आप इनको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या क्या पूछ लेता है कम वनडे एग्जाम में, जैसे बिहार पुलिस में पूछा था और आपके यूपी पैट में, यूपी पुलिस में भी पूछ लिया है। तो साथियों एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं 100%। तो साथियों इनको एक क्वेश्चन आएगा जो कि मतलब कंफर्म तो नहीं है लेकिन आता है, तो आप इनको याद कर लेना। ठीक है साथियों। जब आ जाए, जब हो जाए तो आप कहें कि अरे क्लासेस तो देखी नहीं। तो इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस में लिखा है, इससे पहले एक क्लासेस और कराती है, वो देख लेना और ये वाली क्लास देख लेना। बस आपका अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों।